अभी आने वाली 12 अक्टूबर को, जिस दिन विजयदशमी के दिन और तथागत बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेने का काम करें। बहुजन जागो मार्च को लेकर चल रहे अभिषेक कुमार जाटव एटा के मारहरा में है और अब हमारे साथ में है अभिषेक कुमार जाटव जी। एक बार इनसे जानकारी करेंगे। अपनी बात रखे तो इस प्रकार से आप पिछले साल से लगातार बहुजन नेताओं एक हो जाओ को लेकर के जमीन पर हर गांव में, शहर में नुक्कड़ समाज लगा करके प्रयास कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, ज्योतिबा फूले ने जिस आंदोलन की नींव रखी इस देश में समतामूलक समाज बनाने का जो सपना फूले, शाहू अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब ने देखा, आज हमें जब नजर आता है कि वो सपना हमारे नेताओं के बिखराव के साथ पूरा नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम लोग जब तक उस सपने को, उस विजन को पूरा नहीं कर देंगे, तब तक हम लोग ऐसी सभाएं करते रहेंगे, पैदल मार्च करते रहेंगे, गांव गांव गली गली भटकते रहेंगे, अपने समाज को समझाने के लिए, जगाने के लिए नेताओं को एक हो जाना चाहिए, इस आह्वान के साथ सड़क पर निकलते रहेंगे। और हमें पूरी आशा नहीं, उम्मीद है कि समाज इस आंदोलन में साथ देगा और हमारे नेता भी एकजुट होंगे। लेकिन बार बार आप गांव में आंदोलन कर रहे हैं, कभी नुक्कड़ सभाएं लगा रहे हैं, तो कभी बहुजन जागो मार्च लेकर के चल रहे हैं। अब तक के समाज को मिला क्या इससे? देखिए, मैं ये समझता हूं कि चलता रहूंगा मंजिल पे, या तो मंजिल मिल जाएगी या मुसाफिर बन जाऊंगा। आप ये समझिए कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, ये रास्ता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद मान्यवर कांशीराम साहब, जिन्होंने समाज के लिए कितना त्याग किया, वो सामाजिक परिवर्तन की और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को पूरा करना चाहते थे, और वो जब तक पूरा नहीं हो सकता है, जब तक इस देश में अम्बेडकरवादी प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। मैं गली गली भटक रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा। मैं ये समझता हूँ कि नेता एकजुट हो ना हो, लेकिन इस समाज के अंदर जागरूकता, समरसता, या जो विचार मैंने फूले, शाहू अम्बेडकर और कांशीराम साहब के पढ़े हैं, अपने बहुजन महापुरुषों के पढ़े हैं, मैं वो शायरी के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से इन तक पहुंचा रहा हूं। तो ये अगर नेता एकजुट नहीं हो तो कम से कम अपने अधिकारों के लिए अवेयर हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, इसके लिए घूमते रहेंगे। लेकिन लोगों का कहना है कि अभिषेक जाटव जी लोगों से चंदा ले रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने आप को चमका रहे हैं, सेलिब्रिटी बन रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो कहूंगा कि वो अपना घर छोड़ के आए और इस तरह चंदा इकट्ठा करके देखें, सेलिब्रिटी बनने का प्रयास करें। कहना बहुत आसान होता है, सवाल किस पर नहीं उठाए गए? बाबा साहेब अम्बेडकर पे सवाल नहीं उठे, ज्योतिबा फूले पे सवाल नहीं उठे, मान्यवर कांशीराम साहब पे सवाल नहीं उठे, फिर मान्य बहन जी पे सवाल नहीं उठे, फिर क्या चंद्रशेखर आजाद पे सवाल नहीं उठे, और समाज के जितने भी लोग काम कर रहे हैं, क्या उन पे सवाल नहीं उठे? हम जानते हैं, समाज जानता है कि हम जिस ईमानदार आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, वो आंदोलन इस बहुजन समाज का भविष्य तय करेगा। वो आंदोलन इस बहुजन समाज के भविष्य को उज्जवल करने के लिए एक नई दिशा तैयार करेगा। हम इसलिए सड़क पे हैं। लेकिन इससे पहले साहब मानव कांशीराम जी, बहुजन सुप्रीमो बहन जी मायावती, फिर दूसरा नंबर चंद्रशेखर आजाद, तमाम बहुजन नेता जब बात करते हैं कि संगठित होने की, जय भीम बोल करके वो बहुजन समाज को, देखिए, ये कहना गलत होगा कि उन्होंने समाज को कुछ नहीं दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया, मान्यवर कांशीराम साहब ने उस वोट की वैल्यू समझाई, मान्य बहन जी ने शासन किया, फिर चंद्रशेखर आजाद ने नौजवानों के अंदर क्रांति भरने का काम किया। समय समय पे आए लोगों ने इस समाज को जितना हुआ उतना जगाने का काम किया, ऐसे ही समाज आगे बढ़ा है। तो ये कहना गलत होगा कि नेताओं ने कुछ नहीं दिया, लेकिन वर्तमान समय में नेताओं से जितनी उम्मीद करनी थी, उतना नेताओं से जितना अपेक्षा करनी थी, उतनी उस अपेक्षा के अनुसार नेता नहीं दे पाए। हमें इस देश में प्राइम मिनिस्टर चाहिए यार, हम लोग MP, MLA, मुख्यमंत्री ये सब चीज देख चुके हैं। हमें देश में प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनकर सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल करना है, देश में शिक्षा की धार को तेज करना है, इस भारत को बौद्धमय भारत बनाना है, इस भारत में समता मूलक समाज की स्थापना करनी है, इसके लिए हम घूम रहे हैं। लेकिन बाबा साहब के सपने को लेकर के बहन जी आई, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद आए, रामदास अठावले आए, प्रकाश राव अम्बेडकर ऐसे तमाम नेता आए, और बौद्ध धम्म की जो बात करने वाले हैं, अभी तक वो धम्म दीक्षा नहीं ले पाए। क्या लग रहा है इन पर? क्या आप भी उसी तरह सेलिब्रिटी बनकर के रह जाएंगे, या तो धम्म दीक्षा, जो धम्म का जो कारवा लेकर चलने तक धम्म की जो दीक्षा ले पाएंगे आप? देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं पत्रकार बंधु,
कि अभी आने वाली 12 अक्टूबर को, जिस दिन विजयदशमी के दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तमाम कुरीतियों को ठोकर मारकर तथागत बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली थी, आपका भाई भी नागपुर के अंदर जाकर महाराष्ट्र के अंदर जो यात्रा चल रही थी उसका समापन करेगा और तथागत बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेने का काम करेगा, क्योंकि हम एक्चुअल में अपने महापुरुषों के मिशन को, उनके कारवा को, उनके सपने को आगे बढ़ाना। तो इस वक्त आप देख रहे हैं बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव जी, जो कि ईटा के मारेरा में हैं और बहुजन नेता एक हो जाने को लेकर गांव-गांव नुक्कड़ सभाएं लगा करके लोगों को प्रयास करें। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार यहाँ जो कैमरा के सामने इनकी जो जनसभाओं में देखिए तमाम जो लोगों का जो हुजूम है, खास करके अगर बात करें तो यहाँ महिलाओं की तादाद है। रूढ़िवादी आडंबर पाखंड को दूर करने के लिए, बहुजन नेताओं को एक करने के लिए तमाम तरह के वो प्रयास कर रहे हैं। बने रहिए साथियों, आप हमारे साथ फिरेंगे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।